वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर इजहारुद्दीन। और बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है वो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होते हैं जब आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए, राइट। चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। मतलब हम अभी तक जितना भी इंटीग्रल हमने पढ़ा है उसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर हमने क्या किया है? सिर्फ कैलकुलेशन की है हमने, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इसका हमें यूज़ कहाँ करना है। तो आज हम उसी यूज़ को करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 बाय 1 देखिए, जितने भी इसके डाउट्स हैं वो सब क्लियर करने वाला हूँ मैं, राइट। चलिए पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप बोलोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वेरी गुड, यही होता है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी आपको मालूम है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, है ना। आप बोलोगे सर ये तो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप। तो बिल्कुल, जितने भी डेफिनेट फिगर्स होते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे आपका ट्राइंगल हो, चाहे ट्रेपेजियम हो, इन सभी के एरियाज हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। क्या ट्विस्ट है? कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी कर्व के अंडर में अगर आपसे एरिया पूछा जाए, तो बोले सर कर्व के अंडर में मतलब ये क्या बात हुई? कर्व के अंडर में जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे अगर आपको कोई पैराबोला दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? पैराबोला। और एक कोई लाइन दे दी जाए, राइट। अब आपसे पूछा जाए कि पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया बताओ, तब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं लगने वाला है। आ रही बात समझ में? और भी एग्जांपल पूछता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई 2 पैराबोला दिए हुए हैं, राइट, इस तरह से, इनके बीच बनने वाला ये एरिया बताइए, तब भी आपको फार्मूला नहीं मालूम है। तो जिनके फार्मूलाज नहीं मालूम है ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इंटीग्रल्स का यूज़ करेंगे। आज यही कहानी हम पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1, और इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले आप एक सिंपल कर्व के अंडर में एरिया क्या होता है वो निकालेंगे। फिर उसके बाद जब 2 कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच का कॉमन एरिया क्या होता है वो निकालने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरा तो फेवरेट चैप्टर है ये। पता नहीं आपका होगा या नहीं होगा, लेकिन देखने के बाद जरूर बनने वाला है ये फेवरेट चैप्टर। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। हेडिंग डालिए एरिया अंडर सिंपल कर्व। सिंपल कर्व मतलब समझाने के लिए एक सिंपल सा कर्व बना लीजिए, इस तरह से बना लीजिए, राइट। कुछ भी हो सकता है ये कर्व, है ना। कर्व मतलब कोई पैराबोलिक हो सकता है, कोई क्यूब फॉर्म में हो सकता है ना, किसी तरह से ये कर्व हो सकता है। और इस कर्व को मैंने मान लिया y = fx, राइट। अब देखिए आपने डेफिनेट इंटीग्रल भी पढ़ा है, इनडेफिनेट भी पढ़ा है। अब यहाँ पर जो आपको एरिया बताना है, एरिया हमेशा डेफिनेट क्वांटिटी होती है। कैसे होती है भाई? जब तक आप उसको डेफिनेट नहीं करोगे तो एरिया तो ऐसे चलता ही रहेगा, ये कर्व ऐसे तो चलता ही रहेगा। तो एरिया फिर किसका निकालना है? तो इसको डेफिनेट बनाने के लिए आप लिमिट ले लीजिए। लिमिट क्या? आपको a से b तक का क्या बताना है? एरिया बताना है। ये जर्नल फॉर्म है, जर्नल तरीका है, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्या अब अपने को ये जो एरिया फॉर्म हो रहा है ABCD, ये एरिया बताना है अपने को, राइट। अब पिछले लेक्चर्स में जो मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर कराया है या टॉपिक कराया है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो उससे बनने वाले पतले पतले से जो रेक्टेंगल होते हैं उन सभी के एरियाज को जब लिमिट लगा के ऐड कर देते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया को तो रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। क्या करेंगे? समझने के लिए कि ये जो कर्व है ये एरिया बना किधर रहा है, इसका छायांकित भाग किधर है। छायांकित बोले तो एरिया कहाँ पर इसका फ्लक्स बन रहा है, तो इसका एरिया किसके अलोंग बन रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है। भाई ये तो कर्व है, ये तो कर्व है, एरिया ऊपर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, लेकिन फिक्स किधर है? ये फिक्स है इसकी इमेज। ये अम्ब्रेला कहाँ पर बन रहा है? एक्स एक्सिस पर बन रहा है। क्लियर? तो एक्स एक्सिस पर
एरिया जो भी बन रहा है उसका एरिया निकालने के लिए आप एक्स एक्सिस पर एक स्ट्रिप बनाएंगे कर्व से मिलाती हुई, और इस स्ट्रिप को जिसके अलोंग चल रहा है उसी के अलोंग नाम दे देंगे। तो क्या नाम देंगे इसको? dx। और इसकी लंबाई जिस एक्सिस पे चल रही है उसको हम नाम क्या दे देंगे? y दे देंगे। और एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ ये हो गई और ब्रेथ ये हो गई, इसको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ए बी सी डी, कहाँ से कहाँ? इंटीग्रल ए से बी, लंबाई इंटू चौड़ाई ए से बी, और y किसका फंक्शन होगा? x का, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो ये आ गया एरिया बराबर। और ये एरिया किसके अलोंग है? अलोंग x एक्सिस। नोट कर लीजिए पहला हेडिंग डालकर, अलोंग x एक्सिस, राइट। चलिए वेरी गुड। अगर आप बिल्कुल डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं कि सर ये रेक्टेंगल कभी बड़े होते हैं, रेक्टेंगल कभी छोटे होते हैं, तो हर बार लेंथ इनटू ब्रेथ करके आप कैसे निकाल सकते हैं? तो उसका रीज़न ये है कि रेक्टेंगल छोटे हो हाइट में या बड़े हो, जब आप उसकी लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, मतलब लिमिट लेकर जब उसको आप सॉल्व करते हैं, तो वो पूरे कर्व के अंडर में जितना एरिया होता है वो एग्जैक्टली उसको ही कवर अप करता है, राइट। तब आप चाहे इंटीग्रल डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालें, चाहे लिमिट निकाल कर निकालें, आंसर दोनों का क्या आता है? सेम आता है। चलिए अब यहाँ पे लिख लीजिए अलोंग y एक्सिस। अगर कोई कर्व y एक्सिस के अलोंग चल रहा है, राइट, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर कोई कर्व ये y एक्सिस के अलोंग, मतलब x इज इक्वल टू जी वाई, आपको कोई फंक्शन दे रखा है ना, मतलब y की वैल्यू चेंज करने से x की वैल्यू क्या होंगी? यहाँ पर चेंज होंगी। तो देखिए ये और ये लिमिट ले ली मैंने a से कहाँ तक? b तक। अब इसके अंडर में अपने को एरिया बताना है, क्लियर। अब ये जो जी वाई है इसका एरिया x पर प्रोजेक्ट हो रहा है या y पर प्रोजेक्ट हो रहा है? समझ में आ रहा है? किस पे प्रोजेक्ट हो रहा है? y पर प्रोजेक्ट हो रहा है। तो y पर जब आप स्ट्रिप कट करेंगे, है ना, अलोंग कहाँ तक? कर्व तक, ये कर्व तक, तो उसकी जो विड्थ होगी वो किसके बराबर हो गई? dy के बराबर होगी। और इसकी जो लंबाई होगी वो x एक्सिस पे चलेगी, तो कितना हो जाएगा? x। तब यहाँ पर y की जगह x और dx की जगह dy, और यहाँ पर x की जगह gy, और y के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना है? इंटीग्रल करना है। तो क्या हो गया? dy, राइट। नोट कर लीजिए, ये दो फॉर्मूलाज हमें 1 बाय 1 यूज करना है, और किस तरह से हम लिमिट लेंगे, किस तरह से इसका एरिया निकालेंगे, विद एग्जांपल्स आज क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए ये तो फॉर्मूला किसका था? एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, ठीक है। पहले मैं इसके कुछ एग्जांपल्स करा देता हूं, एक दो, उसके बाद अगले टॉपिक पर आते हैं। चलिए अच्छा मुझे बताइए, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? तो आप बोलोगे सर क्या है सर? सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। अब इंटीग्रल का यूज करके कैसे करना है? अगर आपके पास सर्कल की कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यार यहां पर अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये चैप्टर बच्चों को टफ क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि जिन कर्व का अपने को एरिया बताना होता है उसकी नॉलेज नहीं होती है। जैसे अब ये है, अब इसकी नॉलेज नहीं है आपको। 11th स्टैंडर्ड में नानी के घर, पोपा के घर इधर उधर मस्ती करते रहे और पढ़ाई नहीं मैथमेटिक्स में, तो क्या घंटा समझ में आएगा? देखिए यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये सर्कल किस टाइप का है। ये वो सर्कल है, ये वो सर्कल है जो कहाँ से पास हो रहा है? जिसका सेंटर ओरिजिन से पास हो रहा है। ये वो वाला सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से। मैं आपको बता दूं x - 0 का होल स्क्वायर। अब ये देखो टाइम बर्बाद हो रहा है ना, अगर अपने को नॉलेज होता ना पहले से तो ये बताने की जरूरत नहीं होती। इक्वेशन होती है x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r यहाँ पे रेडियस है, रेडियस मतलब a है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? a, 0। ये भी रेडियस है तो ये क्या हो गया? 0, a, और सेंटर क्या हो गया? 0, 0, राइट। अब वो लोग सर इसका एरिया क्या है? तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई ए स्क्वायर। तो एरिया तो ऐसे ही आ गया, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में आपको क्या करना है? यूज ऑफ इंटीग्रल्स के यूज से अपने को कराना है, राइट। तो किस तरह से हम यूज करेंगे? तो देखिए अब ये पूरा एरिया बताना है, ये पूरा एरिया बताना है, तो इसका एरिया बताने के लिए आप क्या करेंगे?
पहले आप ये वाला एरिया ले लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, राइट। तो ये हो गया OAB, है ना, OABO, पूरा क्लोज एरिया लेंगे। और इसमें एक बात और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो कभी भी एरिया अगर क्वाड्रेंट दूसरे थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो हमेशा नेगेटिव आता है एरिया। तो नेगेटिव अगर एरिया आता है तो आप उसको मॉड लगाकर क्या करिए, पॉजिटिव बनाइए, वरना क्या होगा, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, एरिया खलास खत्म हो जाएगा। बट एरिया कभी खत्म नहीं होता है अगर आप ऐड अप करते हैं, क्लियर। तो वो उसको पॉजिटिव अपने को लेना पड़ेगा। हाँ, वापस आते हैं, देखिए अपने को इसका एरिया बताना है, तो इसका एरिया बताने के लिए आपने एक क्वाड्रेंट ले लिया और ये सिमेट्रिक सर्कल है, मतलब चारों पार्ट इसके आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होगा ना वो 4 टाइम होगा, किसके एरिया के, 4 टाइम ऑफ एरिया OABO, राइट, इसका 4 टाइम होगा। तो एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम और इंटीग्रल। अब देखिए ये एरिया किसके अलोंग प्रोजेक्ट हो रहा है, दोनों के अलोंग प्रोजेक्ट हो रहा है। आप चाहे x के अलोंग निकाल लें चाहे y के अलोंग निकाल लें, बट आई सजेस्ट कि आप x के अलोंग ही चला करें। तो x के अलोंग इसकी ब्रेथ कितनी मान लो dx और ये कितना मान लो y, तो कितना हो गया ये y dx। अब x के अलोंग एरिया कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर a तक जा रहा है, ये 0 से लेकर a तक जा रहा है, राइट। अब ये किसके बराबर हो गया, 4 इंटू 0 से a। अब y की वैल्यू x की फॉर्म में अपने को उठा के रखनी है, तो y की वैल्यू x के फॉर्म में क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और dx। देखिए आंसर यही आने वाला है, आंसर यही आने वाला है, लेकिन अपने को यूज करना है किसका, इंटीग्रल का, ठीक है। चलिए बताइए, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से मैं ये जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी वो इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। तो बताइए क्या होता है फॉर्मूला, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। फॉर्मूला याद करिए तभी मजा आएगा, वरना निकलेगा नहीं। ये 0 से a बराबर। अब अपने को क्या करना है, लिमिट रखनी है इसके अंदर। तो बताइए लिमिट पुट कीजिए, पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो कितना हो जाएगा ये 4 अपर लिमिट, तो a/2, यहाँ a रखेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 और यहाँ क्या आएगा साइन इनवर्स a अपॉन a। ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। कैसे, x की जगह 0 रखेंगे 0 हो गया, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो वो पूरा टर्म 0 हो गया। तो ये कितना हो गया 4, ये टर्म भी 0 हो गया, इंटू a स्क्वायर बाई 2 और ये से कैंसिल हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स 1, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 2a स्क्वायर साइन इनवर्स, ये साइन कितने की वैल्यू होती है 90 की, तो ये हो गया 2a स्क्वायर इंटू π/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया πa स्क्वायर। देखिए यही एरिया तो हमें क्या करना था, फाइंड करना था, राइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपने को लिमिट कहाँ से कहाँ लेनी है, एरिया कितना लेना है, बराबर, और किस तरह से उसको इंटीग्रेट करना है। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक, आपको फंक्शन की नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज नहीं है तो हर क्वेश्चन से आप नॉलेज ले लीजिए, मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करके हर क्वेश्चन के अंदर कि कौन फंक्शन क्या बोलता है। उसके बाद लिमिट कहाँ से कहाँ लेनी है ये डिसाइड करना है अपने को, राइट। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो ये तो एक सिंपल सा कर्व था जिसका मैंने आपको क्या बता दिया, इंटीग्रल बता दिया। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, एक कर्व लेता हूं और एक लाइन लेता हूं, ठीक है। उसके बीच का एरिया अपने को कैसे निकालना है वो देखते हैं, ठीक है। तो एक पैराबोला ले लेता हूं मैं और एक कोई लाइन ले लेता हूं। पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया किस तरह से फाइंड करना है वो देखते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है ना, हाँ, बने रहे मेरे साथ और प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मेरा मन हल्का हो जाता है और एकदम कॉन्फिडेंस आता है, लगता है और वीडियोस बनाऊं फटाफट। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड अ लाइन
देखिए अभी तो एक सिंपल सा कर्व था, आपने एरिया बता दिया। अब हम एरिया किस टाइप के कर्व का बताने जा रहे हैं। एक कर्व होगा और एक लाइन होगी, तो कर्व और लाइन के बीच का एरिया कैसे निकालना है अपने को, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए। एक कोई कर्व ले लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लाइन ले लेता हूं x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, या y के अलॉन्ग ले लो, y इज इक्वल टू 4 ले लो, y इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड अ लाइन y इज इक्वल टू 4। देखिए इसके अंडर में अपने को कैसे एरिया बताना है। अब कर्व देखते ही हवा निकल गई, क्योंकि आपने 11th स्टैंडर्ड में सर्कल एंड कोनिक्स पढ़ा ही नहीं है, छुआ ही नहीं है उसको, तो निकलेगा कहाँ से, है ना। चलो मैं बताता हूँ भाई, 10th क्लास के अंदर तो आपने इस तरह से पैराबोला पढ़े नहीं पढ़े। अब इशू ये आता है कि सर ये पैराबोला एक्स एक्सिस का लॉन्ग है या वाई एक्सिस का लॉन्ग है। इसकी ट्रिक बताता हूँ, जिस वेरिएबल की पावर मिनिमम होगी उसके अलॉन्ग होता है। तो यहाँ y की पावर 1 है, तो ये पैराबोला किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। किसके अलॉन्ग है ये, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर। तो ये आपका हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। और y इज इक्वल टू 4, 0 1 2 3 4, ये बना लीजिए पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर। तो इसके अंडर में अपने को क्या बताना है, एरिया बताना है। क्या बताना है, एरिया। क्लियर। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एरिया कैसे बताएंगे। तो देखिए ये हो गया 0,0, ये क्या हो गया 0,0। अब देखिए अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो ये मान लो OABCO, अपने को कौन सा एरिया बताना है, OABCO, ये एरिया बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये एरिया निकाल देंगे, उसका डबल कर देंगे, आ जाएगा एरिया। ये एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए ये लाइन कौन है, y इज इक्वल टू 4, ये लाइन है y इज इक्वल टू 4। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन के अंडर में जो एरिया होगा वो निकालेंगे, तो उसके अंदर ये इंक्लूड होगा। इस लाइन के अंडर में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एरिया होगा वो निकालेंगे। क्लियर। और उसके बाद इस कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंडर में जो एरिया आएगा वो ये वाला आएगा, वो माइनस कर देंगे हम। तो कौन सा एरिया आ जाएगा, ये आएगा, और उसका डबल कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा यहाँ से। क्लियर। अब इशू क्या आएगा कि जब आप लाइन के अंडर में एरिया निकालेंगे, क्लियर, तो आपको इंटीग्रल का यूज करना है। वैसे तो बहुत आसान है ये, कैसे, देखिए चलो इंटीग्रल का यूज करते हैं। अब अपने को यहाँ से यहाँ लिमिट लेनी है, यहाँ से यहाँ लिमिट लेनी है। अब ये लिमिट कैसे आएगी, लिमिट ऐसे आएगी कि आपको इसके कोऑर्डिनेट बताना है। किसके कोऑर्डिनेट बताना है, जो पैराबोला को और लाइन को क्या करे, कट करे। तो इससे आप सॉल्व कर लीजिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लीजिए, y की जगह 4 लगा दीजिए। तो y की जगह 4 लगा दिया हमने, तो यहाँ से x इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, +-2। मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2,4, है ना। इसके क्या होंगे -2,4। तो इधर का लेना ही नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो हो गया आपका 2,4। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2,0, राइट। कितना हो गया 2,0। अब इसका एरिया तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 2 और ब्रेथ कितनी है 4, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अपने को इंटीग्रल का यूज करना है। क्लियर। तो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया OABCO इज इक्वल टू डबल करना है, और इंटीग्रल एरिया 0 से 2 ये वाला y इज इक्वल टू किसके बराबर है 4 के, 4dx। y इज इक्वल टू कौन है 4dx, और इसमें से माइनस करना है, ये वाली भी लिमिट यहीं से यही आएगी 0 से 2, लेकिन इसका y किसके बराबर है x² dx, राइट। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। लाइन के अंडर में और कर्व के अंडर में एरिया दोनों हम माइनस कर देंगे यहाँ से। क्लियर। तो ये हो गया डबल, 4 बाहर आ गया, dx का हो गया x 0 से 2 माइनस इसका कितना हो जाएगा x³ 3 और 0 से 2, तो किसके बराबर हो गया ये 2 और 4
2 माइनस 0 और माइनस 1/3 बाहर आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 0, तो किसके बराबर हो गया 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस 8/3, तो कितना हो गया 2, 8 3 जा 24 माइनस 8/3, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 16/3 इज इक्वल टू 32/3 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया आ गया 32/3। नोट कर लीजिए, देखिए कितना आसानी से ये एरिया आ गया। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल किस तरह से करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। है ना, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा अगले वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अभी तक एक्सरसाइज हमने की नहीं है, सिर्फ क्या किए हैं, कुछ एग्जांपल्स किए हैं। ये वो एरियाज हैं जो सिंपल कर्व्स के अंडर में आते हैं या कोई लाइन और कर्व के अंडर में आते हैं, लेकिन इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी उसमें इसी के ही एग्जांपल्स होंगे। लेकिन उसके बाद जब अगला लेक्चर आएगा इसी चैप्टर का, उसके अंदर 2 डिफरेंट कर्व्स होंगे, लाइन कर्व नहीं, दोनों ही कर्व होंगे। तो दोनों कर्व के अंडर का या कॉमन एरिया कैसे निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बने रहें मेरे साथ, एपीटी अड्डा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।